नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मनावर कृषि विभाग के एसडीओ त्रिलोकचंद छावनिया के द्वारा 4G कपास का 305 पैक नकली बीज पकड़ा, जिसके 24 घंटे बाद भी एसडीओ ने कार्रवाई नहीं की, जिस पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीओ पर किसान से 1.5 लाख रुपए में सेटिंग करने का आरोप लगाया, जिसके 24 घंटे बाद एसडीओ ने कार्रवाई की बात कही। मनावर कृषि विभाग के एसडीओ त्रिलोकचंद छावनिया ने कलवानी गांव के किसान के घर से 4G कपास के 305 पैक नकली बीज 24 घंटे पहले पकड़ा, मगर एसडीओ के द्वारा 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पवार और कार्यकर्ताओं को सूचना मिलते ही कृषि विभाग पहुंचे, जहां एसडीओ की प्राइवेट गाड़ी में 305 पैक 4G कपास का नकली बीज मिला, जिसको लेकर राजेश पवार ने एसडीओ से कार्रवाई को लेकर पूछा, मगर अधिकारी द्वारा जवाब नहीं देने पर पवार द्वारा पत्रकारों को बुलाया गया और बताया कि एसडीओ के द्वारा पिछले 24 घंटे पहले पकड़ा कपास का नकली बीज और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जो एसडीओ को पकड़ने का अधिकार भी नहीं है, और अगर है तो समय रहते कार्रवाई होनी थी, मगर एसडीओ के द्वारा किसान से 1.5 लाख रुपए में सांठगांठ कर ली गई, जो गलत है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। टीसी छावनिया, सहायक संचालक कृषि के पद पे नीलाधार पदस्थ हूँ। मेरे पास अनुविभागीय कृषि अधिकारी मनावर का अतिरिक्त चार्ज है, जिसके तहत गाड़ी नहीं माल पकड़ा है। कल गाड़ी के साथ तो कब गाड़ी के साथ नहीं, घर से पकड़ा है। ये मेरी गाड़ी में रख के लाया हूँ माल। कब लाया थे? कल शाम को 5:30 बजे माल जब्त किया। सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, 24 घंटे होने आया, क्या कारण है कि कार्रवाई होने के लिए जिला लेवल से टीम बुलाई गई थी, वो किसी कारण से बाहर गए थे, जहाँ जिला अधिकारी थे निरीक्षण मोरे साहब, वो अभी आ रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे उसके बाद फाइनल कार्रवाई। सर, इस जिस क्षेत्र में आपने माल पकड़ा है, वहाँ के अधिकारियों को साथ में न लेना नहीं, वहाँ के आरईओ साथ में था, वहाँ का आरईओ साथ में था, और जिस दिन कार्रवाई निरीक्षक उस दिन बाहर गए हुए थे काम से। सर, जो फील्ड ऑफिसर है यहाँ का, जो जिनका अधिकार क्षेत्र है, नहीं, अधिकार क्षेत्र तो मेरा भी है ना। नहीं कराना क्या? नहीं, उनको अवगत कराया गया ना, समय पे अवगत कराया, लेकिन वो उनको और भी काम, उनके पास दो विकास फंड का चार्ज है, गंदवानी और मनवावर का, और वो फाइल करने के लिए वहाँ गए थे वो। तो उनको अवगत करा दिया गया था? हाँ, उनको अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हमें मीडिया के द्वारा सूचना मिली, तभी पता चला उनको। अब वो ये पूरी जानकारी उनको ये बताया था, आवश्यक कार्ड से आप यहाँ जाएँ, उनको पूरी जानकारी फ़ोन पे नहीं बताई गई थी। सर, जब्ती में कितना माल लिया गया, क्या है? जब्ती में टोटल 305 4G के पैकेट लिए गए हैं। सर, अभी तक किस तरह कार्रवाई हुई इस पर? 305 पैकेट लिए, 305 पैकेट लिए, उसमें से बताता हूँ, ये पिंक कोड के 135 पैकेट और पिंक प्रो के 170 पैकेट। सर, अभी तक एफआईआर नहीं हुई? नहीं, एफआईआर की कार्रवाई चले, वो क्या कारण सर? एफआईआर जिला लेवल की टीम के सदस्य आएंगे, उनके साथ जाके एफआईआर की जाएगी। सर, आप जिले लेवल से अकेले आते हो और इस तरह से कार्रवाई करते हैं? नहीं, मैं जिला लेवल से, मैं तो यहाँ का भी चार्ज है ना मेरे पास। सर, कुछ दिनों पूर्व भी आपने इस तरह से कार्रवाई की, उस पर क्या हुआ? मैंने कार्रवाई नहीं, वो तो जिला लेवल और इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। आप ही की गाड़ी में माल रखा गया था? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं रखा, माल रखा। जिस तरह से आज भी उसी गाड़ी में माल नहीं, मेरी गाड़ी माल नहीं रखा गया था। पिछली बार जिले की गाड़ी थी, उसमें माल रखा गया था। मेरा नाम हरेश सिंह डावर, मैं कृषि विकास अधिकारी हूँ और पदेन बीज निरीक्षक, उर्वरक निरीक्षक, दवाई निरीक्षक हूँ। सर, कपास का नकली बीज खरीदा है, क्या है पूरा मामला? नकली बीज के बारे में अभी मेरे को पता ही नहीं कि पकड़ के लाए हैं, कितना लाए, कब लाए, किसके पास से लाए, इस संबंध मेरे को एसडीओ साहब अभी नहीं बताया कौन पकड़ के लाए, क्या है। सर, उनका अधिकार क्षेत्र है ये, क्या है ये कार्रवाई कर सकते हैं इस तरह से, और आपकी गैर मौजूदगी में? अधिकार क्षेत्र तो फिर क्योंकि एसडीओ पद पे हैं तो 4 ब्लॉक का प्रभार है इनके पास, और इनको इतना तो पावर है कि ये मतलब कुछ गलत हो रहा है किसानों के साथ तो उसको कर सकते हैं प्रतिबंध, तो सर, ला मनावर सकते हैं। क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़ के अकेले किस तरह से कर सकते हैं? ये बात सही है, क्योंकि ये बीज कब लाए, कितने बजे, ये हम मेरे को सूचना नहीं दी गई है। आपको अभी सूचना दी गई है, किनके द्वारा दी गई? मेरे को तो जैसे आपका फ़ोन आया, गोविंद भाई का फ़ोन आया था, राजेश भाई का फ़ोन आया था, इनके द्वारा मैं मिली मेरे को सूचना। सर, ये कल शाम के मामला है, अभी तक इस तरह कार्रवाई नहीं होना, मतलब कि इस तरह से त्रुटि मानी जाती है? तो त्रुटि सही है, जो काम जो बीज पकड़ा तो हाथों हाथ उसका कार्य करना चाहिए था,
कार्रवाई होनी थी उसकी। यदि मैं आप सुबह से आए थे क्या यहाँ? मैं सवेरे से ऑफिस तो नहीं आया हूँ, मैं सवेरे से गनवानी गया था, गनवानी काम किया, गनवानी से 12 बजे आ गया था मैं मनावर में। मनावर से फिर मैंने 3 दुकानों से मैंने सैंपल लिए हैं, मंगला कृषि सेवा केंद्र से और निमाड़ कृषि सेवा केंद्र, पवार कृषि सेवा केंद्र और शुभम एंटरप्राइज से नमूना लिया था। साहब ने पकड़ा माल, अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, आप मानते हो? हाँ, हो जाना चाहिए। राजेश पवार, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस धार। मुझे कल सूत्रों से पता चला था कि कृषि विभाग एसडीओ छावनिया ने कल वहाँ गाँव से कलवानी से माल पकड़ा था, जो रात भर उसकी गाड़ी में रखा रहा रेस्ट हाउस पर। उसके बाद आज दिन भर भी वो गाड़ी कृषि विभाग में खड़ी रही, उसने कोई कार्रवाई नहीं की और किसान को बुला के मांडवाली करना चाहता था। वो 1.5 लाख रुपए की मांग करी, जिसका स्टेटमेंट किसान ने दिया है। जब हमें सूचना लगी तो हम कृषि विभाग गए। हम दिन भर रास्ता देखते रहे कि अरे कार्रवाई करे, बाकी इसने कार्रवाई नहीं की। अतः मुझे मीडिया को सूचना देकर बुलाना पड़ा और फिर उच्च अधिकारियों को सूचना देकर इस घटना का भांडाफोड़ किया। वो किसान था या व्यापारी था? नहीं, वो किसान था। मनासा कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका लगाने का काम निरंतर चल रहा है। नगर के कन्या शाला स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जिसमें अब ऑफलाइन टोकन लेकर आमजन टीका लगवा रहे हैं। गुरुवार को भी टीके के लिए दोपहर 2 बजे से टोकन बांटने का काम शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों ने वैक्सीन लगाने का टोकन लिया। वहीं कड़ी धूप और गर्मी के बाद भी युवाओं में टीका लगाने को लेकर जोश देखा गया। वहीं महिलाओं में भी इसको लेकर सकारात्मकता दिखी। गुरुवार को 450 वैक्सीनेशन के टोकन वितरित किए गए। टोकन लेने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं देखा गया। नियमों और सामाजिक दूरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। पुलिस प्रशासन के बार बार कहने पर भी आमजन नहीं माने और सटके लाइन में टोकन के लिए खड़े दिखे। खितौली ग्राम पंचायत भवन में 18+ वालों को लगा कोविड-19 टीकाकरण। युवाओं का अच्छा उत्साह नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 200 डोज लगने के लिए आज पहले दिन में लगने थे। जन अभियान परिषद कोरोना वॉलंटियर और भाजपा मंडल खितौली महामंत्री मनोज तिवारी ने लोगों को सोशल मीडिया और फोन पर जानकारी दी। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। टीकाकरण में सीएचओ श्रीमती रश्मि पवार, एएनएम कृष्णा देवी वाडवे, आशा सहयोगिनी पूनम यादव, आशा कार्यकर्ता अर्पणा तिवारी, संध्या सिंह की उपस्थिति रही। नवागत कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सीहोर ने पहली बार श्यामपुर तहसील का दौरा किया, स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही एक्सरे मशीन के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि दोराहा के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध हो सके। दोराहा के अस्पताल की व्यवस्था को देखकर संतुष्ट दिखे। रतलाम में अनलॉक में हाथ ठेले पर फल सब्जी बेचने वालों के लिए जरूरी पंजीयन किए जाने का काउंटर बिना सूचना दिए बंद किए जाने का खामियाजा गरीब सब्जी और फल बेचने वाले को उठाना पड़ा। एक दिन पहले दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी अपना नंबर नहीं आने पर आज सुबह से दोपहर तक काउंटर खुलने का गरीब लोग इंतजार करते रहे, लेकिन उनका पंजीयन नहीं हुआ। अचानक पता चला कि अब काउंटर नहीं खुलेगा। अपने आजीविका का साधन छीनने से परेशान इन लोगों ने नगर निगम पर डेरा जमा लिया। तपती धूप में ये 1.5 घंटे खड़े रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया आए और नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद नगर निगम इन गरीबों का पंजीयन करने को तैयार हुआ। आप कर लो इनकी मोबाइल नंबर और नहीं, एक्चुअली एसडीएम सर से जो आदेश इसमें मिला था वो सिर्फ 2 दिनों के लिए मिला था, तो हम लोगों ने परसों और कल पूरा टाइम बनाए। आज कुछ अतिरिक्त लोग आ गए, क्योंकि आज हमको आगे से आदेश नहीं बनाने के लिए, पर भीड़ है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए फिर हम आज रिमेनिंग लोगों का बना के दे रहे हैं।
सर ये इनका कहना था कि कल 1 बजे तक ही बने, इसके बाद नहीं बने, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक पूरे टाइम बना है, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे टाइम तक बना है 2 दिनों तक। अभी इनके बन जाएंगे सर? हाँ, अभी इनके बनवा के हम लोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय कहार। क्या करने आए यहाँ पर, कब से खड़े हो? मैं फल फ्रूट का ठेला लगाता हूँ और उसके विषय में कार्ड बनाना आया था। कब से आए थे? मैं सुबह 7 बजे का आया था, तो मेरे को यहाँ 12 साढ़े 12 बजे तक वेट करना पड़ा। उसके बाद ये बोलते हैं कि 3 दिन का समय था, वो समय निकल चुका है। कौन बोल रहा है? काउंटर खुला है बंद है? ये काउंटर तो बंद है। अच्छा, हाँ। फिर अब क्या करेंगे आप? क्या आपको जानकारी नहीं है, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है? तो इसके विषय में हम कलेक्टर ऑफिस जाना चाहते हैं। सर मैं जितेंद्र डागा हूँ जी, क्या हुआ? और मैं माहेश्वरी समाज से हूँ और मैं यहाँ के सभी की अर्थव्यवस्था को देखकर यहाँ पर आया हूँ। और यह सांस्कृतिक मंच जहाँ पर कुछ अधिकारी लोगों ने कहा है कि सब्जी विक्रेताओं के कार्ड बनाए जाएंगे और फल विक्रेताओं के कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन इस भ्रष्टाचारी नगर निगम के अधिकारी कल सुबह आए थे 10-11 बजे तक। उसके बाद 1 बजे तक इन्होंने कार्ड बनाए, उसके बाद बोल के गए हम खाना खाने गए। उसके बाद अभी तक इनके पते नहीं है और यहाँ पब्लिक सुबह 6 बजे से बैठी हुई है भूखे प्यासे और सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। या तो प्रशासन हमको सल्फास की डब्बी दे दे या फिर यार लॉकडाउन खोलना है तो खोले और नहीं तो फिर इसको फिर ज़िंदगी भर के लिए बंद कर दे। परेशान कर दिया हम लोगों को, अधिकारियों ने भी, और पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं यहाँ पे आके। क्या नाम है आपका? राजेश ठाकुर। कहाँ से आओ और यहाँ पर किस लिए आए और कब से खड़े हो? रेवत नगर से आए हम, कल भी आए थे। कल दोपहर तक इन्होंने कार्ड बनाया, दोपहर बाद कार्ड नहीं बनाया। हम लोग वापस कल भी गाली गए, सुबह से दोपहर तक कल भी इंतजार करा। आज सुबह 6 बजे के आके भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन हमारे साथ यही व्यवहार करेगा तो हमारे बच्चे और हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हम हमारे घर का भरण पोषण कैसे करेंगे? अगर हम सब्जी नहीं बेचेंगे तो कैसे खाएंगे? अगर हम रोज़ यही चक्कर लगाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास इतने पैसे तक नहीं है कि हम मजदूरी करके खा लें। काउंटर कब से बंद है? ये खुला है कि नहीं खुला? सुबह 6 बजे से आए हुए हम, अभी 11 बजे खुलने का था, लेकिन अभी तक नहीं खुला है और 12 बज चुकी है। किसी अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी आपने? अधिकारी को किसी को हमको पता ही नहीं। अधिकारी रोज यहाँ आ रहे थे, बना रहे थे। अभी अब 2 दिन से, आज से, कल से, दोपहर से ही नाटक चालू हो गए, बना ही नहीं रहे। हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।